कहानियों का पिटारा प्रेजेंट्स हिंदी स्टोरीज। स्टोरी टेलर वरुण चोपड़ा। चेहरा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अलग पहचान, एक विशिष्ट मुखाकृति जो धरती पर प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में अलग दिखाती है। साथ ही साथ चेहरा एक ऐसा आईना होता है जो हर किसी व्यक्ति की शख्सियत का तार होता है। अक्सर कुछ इंसानों के दो चेहरे होते हैं। वास्तव में जो वो होते हैं वो दिखते नहीं हैं और जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं। कहा जाता है कि कभी कभी जो चेहरा होता है ना वो खुद ही खुद का आईना बन जाता है और कभी कभी एक मुखौटा। हम किसी बात से खुश हैं या परेशान हैं, हम चाहकर भी उस बात को छुपा नहीं पाते, क्योंकि ये जो चेहरा होता है ना ये अपने अंदर सैकड़ों भाव छुपाए बैठा रहता है और कभी कभी वो भाव खुद ब खुद सामने आ जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि व्यक्ति की वास्तविकता में मनोदशा कैसी है। ये कहानी है एक ऐसे मासूम बच्चे की जिसे अपरिहार्य कारणों से अपने मासूमियत भरे चेहरे पर एक और चेहरा ढकना पड़ा है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है चेहरे पर चेहरा। हरी, जो आज एक बहुत सीधा सा इंसान है और किसी के लिए भी मन में भेदभाव नहीं रखता था, एक साधारण सी जिंदगी में असाधारण जीवन छुपाए, पुणे का रहने वाला, कम सुविधाओं में भी खुश रहने वाला और अपने परिवार को कम साधनों में खुश रहने की सीख देता था। कभी बहुत मुंहफट, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, पता नहीं खुद को क्या समझता था। यद्यपि शुरू से ही उसने देखा था अपने पिता जो अपोलो सर्कस में काम करते थे, उनका संघर्ष उसे आज भी याद है। उसके पिता हमेशा उसे बोला करते थे, बेटा जिंदगी बहुत छोटी होती है और हमारी उम्मीदें उससे ज्यादा होती हैं। इंसान का कभी भी किसी भी साधन से मन नहीं भरता है। हम सोचते हैं हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, और जिंदगी को खुशी खुशी जीने के लिए हमें अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, ताकि हमें पता चले आखिर दुनिया क्या है, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है हर किसी को अपने जीवन में। तभी हम खुश रह सकते हैं। और हर कोई यहाँ दो चेहरे लिए फिरता है, लेकिन हरी को उस समय ये बातें समझ नहीं आती थी। उसे तो लगता था पिताजी सर्कस में काम करते करते जोकरों जैसी बातें करने लगे हैं, क्योंकि हरी ने कभी भी अपने पिता को उदास नहीं देखा था। हर वक्त मुस्कुराहट चेहरे पर और जमीन से जुड़ी रहने वाली बातें ही सुनी थी उसने। शायद हरी कभी समझ भी नहीं पाता कि हर शख्स के दो चेहरे होते हैं। अगर उसे आज भी वो दिन याद है जब एक दिन बिना बताए हरी वहां गया जहां अक्सर उसके पिताजी जाने के लिए मना करते थे। अक्सर वो कहते हैं कि तुम सर्कस देखो बेटा, लेकिन उस सर्कस के पीछे क्या होता है वो कभी मत देखना और कभी वहां मत जाना। हरी के मन में भी वही सवाल था, आखिर मुझे क्यों मना करते हैं पिताजी। एक दिन हरी ने देखा पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसने सोचा आज तो शायद पिताजी नहीं जाएंगे, इसलिए आज जाकर देखता हूँ क्यों मना करते हैं मुझे वो वहां जाने से। और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। जैसे ही हरी वहां गया तो देखा वो जोकर नहीं आया जिसको देखकर सभी चहक जाते थे और उसकी हरकतों पर तालियां पीटते वो सबसे पहले सर्कस के घेरे में आ जाता था। पर आज वो कैसे लेट हो गया। सब चिंता में कानाफूसी कर रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, अभी आया है, तबीयत ठीक नहीं है। दूसरा साथी बोलने लगता है। उसके बीमार होने का सर्कस के मालिक को पता लगा। मालिक परेशान सा हो गया और कहा, बुलाओ उसे। हरी देखते ही एकदम हैरान सा होते हुए, पिताजी आज सुबह तो घर पर उठ नहीं पा रहे थे, दर्द से करार रहे थे, और अभी पिताजी यहाँ हंस रहे हैं। मालिक, क्या हुआ है तुम्हें, तबीयत खराब है क्या। हरी के पिता, अरे साहब थोड़ी बहुत तकलीफ तो जिंदगी में चलती रहती है, काम तो काम है, आप ही बोलते हो ना। मालिक, वो तो ठीक है पर तुम ठीक नहीं लग रहे हो। उधर से तुम्हारे दूसरे साथी की भी पहले से तबीयत खराब है, ये ना हो तुम्हारी और ज्यादा खराब हो जाए। आज सर्कस के सारे शो रद्द कर देता हूँ, सबको पैसा लौटा दूंगा। मुंशी जी। हरी के पिता, मालिक आप परेशान ना हो, अभी ऐसा लग रहा हूं थोड़ी देर में आप ही बोलेंगे कि तू तो बिल्कुल भला चंगा हो गया है, लगता ही नहीं बीमार था। हरी सोचने लगा, घर पर नखरे करते हैं और बीमारी का नाटक, और यहाँ तो आराम से बातें कर रहे हैं। हरी को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आने लगा और फिर वो वहां पल भर भी ना रुका और घर आकर गुस्से में माँ से बोलना शुरू कर दिया। आप बोलते रहते हो ना अपने पिता की बातें ठीक से सुना करो, आपको कुछ पता है, वो खाली घर पर ही हाय हाय करते रहते हैं। वहां जाकर देखा मैंने उन्हें, सबसे हंसते हंसते बातें हो रही थी वहां पर, बस यही नौटंकी रहती है। अपने बेटे की बातें सुनकर आज हरी की माँ अपने आप को रोक ना पाई और खींच कर तमाचा मारकर उस मासूम पर चलाते हुए कहा, जैसे न जाने कब से अंदर दबी हुई घुटन बाहर निकल रही थी, और बोली, वो चुप रहते हैं तो आज मैं बोलती हूँ तुम्हें क्या पता उस इंसान के बारे में जिसे तू नौटंकी बोल रहा है ना।
वो सच में नौटंकी वाली ही जिंदगी जीते हैं। वो इंसान पल पल मर रहा है, जानता भी है हर रोज अंदर ही अंदर मर रहा है तेरा पिता। आज से नहीं, साल भर से जब से उन्हें पता चला है अपनी जानलेवा बीमारी का, तुम्हारे लिए हमारे लिए वो हमेशा खुश दिखने की नौटंकी कर रहे हैं। बहुत कम दिन बचे हैं उनके पास और तब से बिना अपना दर्द उजागर किए सबको हंसा रहा है वो इंसान। कैंसर है उन्हें, जिससे उन्हें अंदर से बहुत तकलीफ होती है, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी हुई थी ताकि तुम खुश रह सको, और काश तुम समझ पाते कि दुनिया में हर किसी के दो चेहरे होते हैं। वो हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी सोचा भी कि क्यों उन्हें यही डर लगा रहता है कि इस चकाचौंध और मतलब से भरी दुनिया में तुम अपनी मासूमियत भरा बचपना और अपने आप को खो ना दो। तुम जानते भी हो, उन्हें जब पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है, वो घबराए नहीं, बल्कि उस दिन से लगातार डट कर उसका सामना कर रहे हैं और हमेशा चेहरे पर खुशी रखते हैं, ताकि अपने जाने से पहले वो तुम्हें इस लायक बना जाएं कि तुम भी हर दुख तकलीफ का डट कर सामना कर सको, किसी भी दुख में हंस सको। उन्होंने मुझे यह कहकर चुप करा दिया था कि अभी इस समय तुमको बताने का मतलब है कि अपने बेटे के चेहरे पर अपनी मौत को पल पल आते देखना। मैं अभी से मर जाऊंगा, अभी इसकी नज़र वो चीज़ नहीं देख सकती है जो मैं दिखना चाहता हूँ। इसे बहुत कुछ सीखना है, क्या सही है क्या गलत। मैं चाहता हूँ इसे जल्दी जल्दी सब समझा जाऊँ और अपने रहते रहते मैं और कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान तो बना दो। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जैसे मैं खुश रहता हूँ, मेरी पहचान चाहे जोकर ही सही, लेकिन मेरे चेहरे को हर कोई पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि मैं खुद को हर हाल में खुश दिखा सकता हूँ। कोई नहीं जान सकता कि मैं खुश हूँ या उदास। बस यही हरी समझ जाए कि चेहरे की खुशी और उदासी हम कैसे छुपा सकते हैं। उस समय तुम्हारे पिता को इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें कैंसर हो गया है और ज़्यादा वक्त नहीं है उनके पास, या मेरा क्या होगा। उस वक्त भी उनका बस यही मकसद था कि तुम्हारी अपनी एक पहचान बने। और आज जब वो बहुत तकलीफ में हैं और फिर भी काम पर गए हैं, इसलिए नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं या नौटंकी ज़रूरी है, बस इसलिए कि लोगों के चेहरे पर हंसी ला सके और उनकी पहचान ना खो जाए, और कोई ये ना सोचे कि वो बीमार हैं या मर रहे हैं, और सब उन्हें बस हमेशा हंसमुख जोकर के रूप में ही याद करें। मुझे नहीं पता हरी, उनकी ज़िंदगी और कितनी बची है। तुम उनके जैसा ना सही पर एक हंसमुख इंसान ज़रूर बन सको, ताकि जिस तरह तुम्हारे पिता पल पल मरते हुए भी आज सबको हंसा रहे हैं, इस तरह कम से कम तुम खुद तो हमेशा हंसते रहो। तुम उनका अंश हो। मैं नहीं चाहती लोग बोले कि ये उस जोकर का बेटा है। एक बाप था जो लोगों को बस हंसाता था, और ये बेटा पता नहीं किस अकड़ में मुंह फुलाए घूमता फिरता रहता है। आज हरी की आंखों से सब पर्दा हट गया था। वो समझ गया था हर वक्त पिताजी एक ही बात क्यों बोलते रहते हैं मुझे, कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। हरी बिना पल गवाए अपने पिता के पास भागा। वहां जाकर पता चला कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उन्हें शो बंद करना पड़ सकता था। लोग शोर मचा रहे हैं, जोकर जोकर की आवाज़ लगा रहे हैं। तब भी उसके पिता को इस बात की ही चिंता थी कि आज उसके कारण लोग जोकर को नहीं देख पाएंगे, और जो मासूम जोकर को देखने आए हैं ज़रूर उदास हो जाएंगे। आज वो किसी को हंसा नहीं पाएंगे। वहाँ हर कोई हरी के पिता को समझा रहा था कि कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, आज जोकर नहीं आया तो कोई बात नहीं, शो बंद कर देंगे। ये सब सुनकर हरी चुपचाप आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में मुंशी दौड़ते हुए हरी के पिता को बोलता है, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे थे, देखो कोई दूसरा जोकर आज सबको हंसा रहा था। मानो हरी के पिता को अचानक किसी ने अपनी सांसें दे दी हो। वो उठे और पर्दे के पीछे जाकर देखने लगे। सब लोटपोट हो रहे थे, सब तालियां बजा रहे थे। जैसे ही हरी के पिता की नज़र उस जोकर पर पड़ी, उसकी कद काठी और हाव भाव को देखकर वो हैरान के साथ गर्व भी महसूस करने लगे। आंखें द्रवित हो चुकी थी। अभी वो सोच ही रहे थे कि पीछे से मालिक की आवाज आई, पहचाना ये कौन है? हरी के पिता। जी पहचान गया, मेरा बेटा हरी। आज सब समझ गया है, आज बड़ा हो गया है। ये वो चेहरा है जो सबको हंसा रहा है, लेकिन उसका दर्द बस सिर्फ उसे ही पता है। ये मेरा जोकर है और अब हमेशा मुझे जिंदा रखेगा, मेरा हरी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आज चाहे हरी हंस तो जरूर रहा था, पर उसके अंदर का चेहरा फूट फूट कर रो रहा था। आज उसने भी अपने चेहरे पर एक और चेहरा लगा लिया था। हरी जैसे ही स्टेज से बाहर आया, अपने पिता को देखकर अपने ही आप को रोक नहीं पाया और उनके गले लगकर रोने लगा। कमाल हो गया था, आज दो जोकर रो रहे थे। न जाने खुशी के आंसू किसकी आंखों में थे और गम के आंसू किसकी, और आज दोनों के चेहरे पर चेहरा लगा था। कहानी समाप्त। तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर मुझे बताइएगा। चलता हूँ, जल्द मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, कहानियों के पिटारे में, यानी मेरे वरुण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।